अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा बीएससी बॉयज़ में और गर्ल्स की आपकी सेकंड फॉर्म लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि सेकंड फॉर्म लिस्ट में बायोलॉजी अगर किसी के पास 12th में थी तो उसकी कितनी वेटिंग क्लियर हो गई है और मैथ्स में कितनी वेटिंग क्लियर हो गई है। सेल्फ फाइनेंस और जनरल दोनों की इसमें वेटिंग बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे जनरल कैटेगरी में बायो, अगर किसी के पास बायो सब्जेक्ट थी और उसने बायो की जो ब्रांचेस थी वो चूज़ की थी काउंसलिंग में, तो 329 तक वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है। इसमें आपकी कोई भी बायो की ब्रांच होगी तो वो आपको मिल गई होगी, मतलब लीस्ट वाली वो मिल जाएगी। इसमें 329 तक वेटिंग इसमें क्लियर हो चुकी है। उसी तरीके से विदाउट सेल्फ फाइनेंस में अगर बात की जाए तो मैथ की जो आपकी वेटिंग क्लियर हुई है मैथ्स कैटेगरी में, वो आपके 716 तक क्लियर हो चुकी है। जैसे कि बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स है, इसमें आपकी 716 तक वेटिंग क्लियर हो चुकी है विदाउट सेल्फ फाइनेंस। और बायो की अगर कोई सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें आपको 329 वेटिंग तक क्लियर हो चुकी है। उसके बाद विद सेल्फ फाइनेंस, अगर सेल्फ फाइनेंस के साथ बात की जाए तो 421 वेटिंग जो है आपकी बायो की क्लियर हुई है सेकेंड फॉर्म लिस्ट में। और मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी 873 वेटिंग तक क्लियर हो चुकी है। ये आपके जो डाटा है वो बॉयज़ का है। बॉयज़ की बीएससी फॉर्म लिस्ट 2 जो आई है उसमें आपकी सेल्फ फाइनेंस से 873 वेटिंग क्लियर हो चुकी है मैथ के उसमें, और 421 आपके बायो सब्जेक्ट्स में हुई है विद सेल्फ फाइनेंस। और विदाउट सेल्फ फाइनेंस आपकी 329 और 716 मैथ्स में। बाकी और कोई कैटेगरी की ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं हुई है आपकी, लेकिन जनरल में इतनी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। अब अगर बात करें कि गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, तो गर्ल में भी आपकी 123 वेटिंग तक जो है वो क्लियर हो चुकी है बायो सब्जेक्ट में। किसी के पास अगर किसी ने बायो की ब्रांचेस चूज़ की थी तो 123 तक वेटिंग इसमें क्लियर हो चुकी है सेकंड फॉर्म लिस्ट में। और मैथ में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई है। विदाउट सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो 825 तक जो है वेटिंग क्लियर हो चुकी है विदाउट सेल्फ फाइनेंस। और उसी तरीके से अगर सेल्फ फाइनेंस में बात की जाए बायो सब्जेक्ट की तो इसमें आपकी 235 वेटिंग क्लियर हो चुकी है सेकंड फॉर्म लिस्ट में। और 962 जो है आपकी मैथ सब्जेक्ट्स वालों की, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो इसमें आपकी 962 क्लियर हो चुकी है जनरल से सेल्फ फाइनेंस के साथ। तो आई होप जो है अब आपको पूरा इसमें डाटा पता चल गया होगा। ज़रूरी नहीं है इसमें सारी ब्रांचेस हैं, कोई लीस्ट ब्रांचेस भी हैं। तो अगर किसी को ये डाउट है कि उसकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई, जिसकी वेटिंग कम थी, तो आपको अपनी प्रेफरेंस पे देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या थी। और थर्ड राउंड की जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लीजिएगा, तो आपकी वेटिंग जो है थर्ड फॉर्म लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर सेकंड फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको सिंपली करना क्या है, देखना है कि 123 को कौन सी ब्रांच मिली है, उस ब्रांच को टॉप पे रख दिए तो आपकी अगर कम वेटिंग होगी तो आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई मैथ वाला है उसको विदाउट सेल्फ फाइनेंस कोई ब्रांच चाहिए तो 825 को जो भी सब्जेक्ट मिला होगा उसको आपको टॉप पे रख देना है। अगर आपकी वेटिंग कम है तो आपको थर्ड फॉर्म लिस्ट में इजीली मिल जाएगा विदाउट सेल्फ फाइनेंस। और सेल्फ फाइनेंस के साथ बायो अगर चाहिए तो 235 तक क्लियर हो चुकी है। तो 235 को आप देख सकते हैं कौन सी ब्रांच मिली है बायो में, तो आप उसको थर्ड फॉर्म लिस्ट के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग में टॉप पे रख सकते हैं, तो आपको सेल्फ फाइनेंस के साथ मिल जाएगा ईजिली। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं अगर आपका सेकंड फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं आया है और आपकी वेटिंग कम थी तब भी। तो आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज करिए, आपका इजीली थर्ड फॉर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।